गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत जो फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है पंचवटी और जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आज हम लोग इस चैप्टर का जो पदांश रह गया था, क्योंकि हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके पहले पदांश तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो इसका बाकी है पदांश 2 से आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी की छाया में है सुंदर पड़ कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, निर्भीक मना। यहाँ पे जो सुंदर पड़ लिखा है, पड़ कुटीर, ये इस पड़ कुटीर का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया। और ये जो सम्मुख लिखा है, सम्मुख का अर्थ होता है सामने। शिला, ये जो शिला है, शिला का अर्थ होता है पत्थर। और धीर का अर्थ होता है धैर्यवान। निर्भीक का अर्थ होता है निडर। ठीक है, तो चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ और साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान, वीर और निडर मनुष्य बैठा हुआ है। ठीक है, जिसने अपने हाथों में, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस जो पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर जो वीर, धैर्यवान, वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किए हुए है। जो धनुर्धर यहाँ पे लिखा है, ये धनुर्धर, इसका अर्थ होता है धनुष धारण किया हुआ। और इस भवन का अर्थ होता है संसार। भोगी, भोगी का अर्थ होता है सांसारिक सुखों में से भरा हुआ, मतलब सांसारिक सुखों से लिप्त। ये होता है भोगी का अर्थ इसका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कुसुमायुध जो लिखा है, ये कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव। और दृष्टिगत का अर्थ होता है दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है, पूरा संसार सो रहा है, लेकिन ये कौन धनुर्धारी जो वीर व्यक्ति है जो इतनी रात में भी जाग रहा है। उसके रूप, उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गए हों। ठीक है, एक बार फिर से इसका अर्थ जान लेते हैं, या मैं रिपीट करती हूँ, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ और साफ पत्थर की शिला पर कोई वीर और निडर मनुष्य, कोई धैर्यवान, वीर और निडर मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष को धारण किया हुआ है। पूरा संसार सो रहा है, लेकिन ये कौन वीर व्यक्ति है जो इतनी रात में भी जाग रहा है। उसके इस सौंदर्य रूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो सांसारिक सुखों से भरा हुआ, सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गए हों। ठीक है, चलिए अब आगे इसी गद्यांश पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, निरानंद है कौन दिशा। बंद ही अब भी चलते हैं नियति नटी के कार कलाम, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ कह रहे हैं, ये जो निस्तब्ध लिखा है, निस्तब्ध का अर्थ होता है, इस निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटे से भरा हुआ, मतलब एकदम सन्नाटे में। फिर निशा का अर्थ होता है रात्रि। जो निशा है ये, इसका अर्थ होगा रात्रि। और स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। सुगंध का अर्थ होता है मंद। जो सुमंत दिया है यहाँ पे, ये सुमंद है, सुगंध नहीं है। सुमंद का अर्थ होता है मंद, धीमे। ठीक है,
गंधवा, गंधवा का अर्थ होता है हवा। ये गंधवा है दिया है, इसका अर्थ होता है हवा, वायु। और ये जो निरानंद दिया है, निरानंद का अर्थ होता है आनंद, खुशी, आनंद से भरा हुआ। और नियति नटी, जो नियति दे रहे हैं, नियति नटी, इसका अर्थ होता है प्रकृति रूपी नर्तकी। ठीक है। कार्यकलाप, कार्यकलाप का अर्थ होता है कार्य, मतलब काम करना, कोई भी काम करना। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है, और रात भी बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत शांत है। मतलब कि यहाँ पे जो पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निहारते हुए कहते हैं, लक्ष्मण हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो वो सोच रहे हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है, और रात भी बहुत शांत है। स्वच्छ सुगंधित हवा धीमे धीमे बह रही है। पंचवटी में किस और आनंद नहीं है, मतलब चारों तरफ आनंद ही आनंद है। यहाँ पे कहने करते हैं कि इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। कोई भी दिशा आनंद से, ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में आनंद ना हो। इस समय चारों ओर पूरी तरह से शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी ये जो नियति रूपी नर्तकी है वो अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव में से संपन्न कर रही है, और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। मतलब अपने जो उसका काम है वो अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही है, कर रही है। ठीक है। चलिए आगे का गद्यांश देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो वसुंधरा लिखा है, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है। रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। ये वसुंधरा का जो ये लिखा है वसुंधरा, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ये रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है। बटोर लेता का अर्थ, मतलब बटोर लेता तो समझ ही जाएंगे, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। विरामदायिनी, विरामदायिनी का अर्थ होता है, इस विरामदायिनी का अर्थ होता है आराम देने वाली। और यहाँ पे ये जो शून्य लिखा है इसका अर्थ होगा आकाश। ठीक है। और तनु, तनु का यहाँ पे जो ये दे रहे हैं यार, ये इस तनु का अर्थ होता है शरीर। ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पे जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण पंचवटी में पड़कुटी के बाहर, जो वो कुटी है, कुटिया के बाहर जहाँ पे बैठे हैं, तो उसी कुटिया को कह रहे हैं पड़कुटी के बाहर शिला पर बैठकर प्रकृति रूपी नर्तकी के कार्यकलापों के बारे में सोच रहे हैं कि जब संसार के सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय यह पृथ्वी खुश होकर छोटे छोटे ओस के कणों के रूप में मोतियों का खजाना बिखेरती रहती है, बिखेरती है। और सुबह होते ही सूर्य अपने किरणों के हाथों से, अपने किरण रूपी हाथों से इन मोतियों को समेट लेता है। जैसे कि मतलब यहाँ पे जो कुटिया के बाहर जो बैठे हुए लक्ष्मण, वो कुटिया से के बाहर पत्थर के ऊपर बैठकर जो पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता को देख रहे हैं, तो वो ये सब देख रहे हैं कि रात के टाइम ओस गिर रही है जिसमें से मोती जैसे कण चारों तरफ बिखरे हुए हैं, और जब सुबह होती है तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, वो सभी ओस के बूंदों को सोख लेती हैं। वही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं कि पंचवटी में पड़कुटी के बाहर जो पत्थर है उस पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता के कार्य, जो प्रकृति है उसकी जो नर्तकी, प्रकृति रूपी जो नर्तकी के कार्यकलापों के विषय में सोच रहे हैं। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि जब संसार के सभी प्राणी सो रहे होते हैं उस समय ये जो पृथ्वी है वो खुश होकर छोटे छोटे उसके कणों के रूप में चारों ओर मोतियों का खजाना बिखेर देती है, और सुबह होते ही सूरज अपने किरण रूपी हाथों से, मतलब अपनी किरणों से
उन मोतियों को समेट लेता है। सूर्य की किरणों के ताप के कारण ओस के ये कण सूख जाते हैं। यही तो बात होती है, क्योंकि सूर्य जब सुबह प्रातः काल में निकलता है तो उसके जो ताप होता है उसके कारण जितनी भी ओस की किरणें होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं, वो सब सूख जाती हैं। वही कह रहे हैं, सूर्य दिन भर आकाश के इतना बड़ा जो आकाश है उसके मार्ग में घूमता रहता है, गमन करता हुआ थक जाता है, और संध्या मतलब शाम के समय उसे क्या होता है, और जब शाम होती है, शाम के समय उसे विश्राम मिलता है। अर्थात सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को थककर लौटते समय प्रातः काल समेटे गए ओस के मोतियों का खजाना विश्राम देने वाली संध्या को सौंपकर अस्त हो जाता है, मानो वह अपने आराम का मूल्य संध्या को दे रहा हो। यही मोती आकाश में तारागणों के रूप में और धरती पर ओस कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो, जिससे उसका जो सुंदर सौंदर्य है वो झलक रहा है। मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम ओस गिरती है और चारों तरफ वो ओस की बूंदें हो जाती हैं, वही चीज़ वहाँ पे श्री कृष्ण पंचवटी में देख रहे हैं कि रात के समय क्या होता है, ओस की बूंदें जो पूरे में फैली हुई होती हैं मोतियों के समान, और सुबह होते ही सूरज अपनी किरणों से अपने ताप से उन मोतियों को बटोर लेता है। लेकिन जब फिर शाम होती है, फिर वो क्या करता है, जब वो थक जाता है अपने कार्यकलापों से, तो फिर वो अस्त हो जाता है। लेकिन वो संध्या को क्या करता है, वो ओस की बूंदें फिर से लौटा देता है, मतलब फिर से शाम होने लगती है, फिर से ओस की बूंदें वैसे ही गिरने लगती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सूरज जो है वो ओस की बूंदों को फिर से लौटा देता है संध्या को, और फिर अस्त हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसका भी प्रधान समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सरल कह रहे हैं, सरल तरल, तरल का अर्थ होता है बहने वाले, ठीक है, और तुहिन कण का अर्थ होता है ओस की बूंदें। हर्षित का अर्थ होता है खुशी, बहुत ज़्यादा खुश। आत्मीय का अर्थ होता है अपनी, और अनजानी का मतलब वही होता है जिसको हम ना जानते, अज्ञात। अदय का अर्थ होता है दयाहीन, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो, वही। सदय का अर्थ होता है दया से भरा हुआ, दया युक्त। और सेती का अर्थ होता है रक्षा करती है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। यहाँ पे गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से, ओस की बूंदों से अपनी खुशी दिखा रही है, और वेदना की स्थिति में बहुत ज़्यादा आत्मीय बनकर आंसू बहाती दिख रही है, मतलब आंसू बहाती प्रतीत होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि मतलब जो प्रकृति का जो एक प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति जो विधान है, उसके विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए भी कठोर दंड देती है, और कभी कभी यही दयालु बनकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रकृति है उसको एक तरह से देखा जाए आत्मीयता और संरक्षण का भाव दिया है यहाँ पे लेखक ने। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि
यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी खुशी दिखाती है, अपनी वेदना की स्थिति में बहुत ज़्यादा आत्मीय बनकर आंसू भी बहाती है, आंसू बहाती दिखती है। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए भी कठोर कठोर दंड देती है। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही जो प्राकृतिक है, यही जो प्रकृति है, प्राकृतिक जो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, वही कह रहे हैं यही प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए भी कठोर दंड देती है और कभी-कभी यही दयालु बनकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं, मतलब हमें दिखाई देते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं पदांश।